प्रदेशत्व है, प्रदेश का भाव प्रदेशत्व है अथवा क्षेत्रत्व है। ठीक है, प्रदेश का भाव क्या है? प्रदेशत्व है अथवा क्षेत्रत्व है। एक अविभागी पुद्गल परमाणु के द्वारा व्याप्त क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। ठीक है, एक अविभागी पुद्गल परमाणु के प्रदेश को क्या कहते हैं? क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रदेशत्व। जितने क्षेत्र में पुद्गल परमाणु रहता है, आकाश के क्षेत्र में पुद्गल परमाणु रहता है, उतने क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रदेश कहते हैं। ठीक है, द्रव्य किसी न किसी क्षेत्र में अवश्य रहता है, ये क्या है? उसका प्रदेशत्व भाव है। ठीक है, प्रदेशत्व भाव है। जितना आकाश का क्षेत्र अविभागी पुद्गल परमाणु द्वारा रोका जाता है वह प्रदेश है। प्रदेश किसे कहते हैं? अविभागी पुद्गल परमाणु के द्वारा जितना क्षेत्र रोका जाता है आकाश प्रदेश का, उसे प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं इस आकाश प्रदेश के द्वारा ही धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और जीव द्रव्य और काल द्रव्य में प्रदेशों की गणना की जाती है। ठीक है, प्रदेशों की गणना कैसे की जाती है? जी एक प्रदेशीय है, जी बहुप्रदेशीय है, जी असंख्यात प्रदेशीय है, जी असंख्यात प्रदेश, कैसे की जाती है? तो आकाश द्रव्य है, तो आकाश द्रव्य कैसा है? अखंड है, पूरा कैसा है? अखंड है। अब उसमें एक पुद्गल परमाणु, एक पुद्गल परमाणु किस आकार में अवस्थित होगी? क्या पुद्गल परमाणु? पुद्गल परमाणु का आकार होता है, गोल आकार होता है। तो जितने क्षेत्र में पुद्गल परमाणु स्थित है उतने क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रदेश कहते हैं। और उतने ही प्रदेश में धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है और जीव द्रव्य के प्रदेश होते हैं। ठीक है, तो उसके अन्य द्रव्यों में प्रदेशों की गणना की जाती है, कितने प्रदेशी है। ठीक है, अब ये जीव द्रव्य मान लीजिए, तो जीव द्रव्य कम से कम कितने प्रदेश पर ठहरता है? कितने प्रदेश पर ठहरता है? कितने प्रदेश पर ठहरता है जीव द्रव्य? असंख्यात प्रदेश पर ठहरता है। छोटे से छोटा जीव भी, लब्ध पर्याप्त निगोदिया जीव भी कितने प्रदेश पर ठहरता है? असंख्यात प्रदेशों पर ठहरता है। ठीक है, कभी भी संख्यात प्रदेश पर नहीं ठहर सकता, एक प्रदेश पर नहीं ठहर सकता। ठीक है, जितने प्रदेशों में वह जीव द्रव्य ठहरा हुआ है उतने आकाश असंख्यात पुद्गल परमाणु ठहर सकते हैं। हाँ, उतने क्षेत्र में पुद्गल परमाणु कितने आ जाते हैं? असंख्यात आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए जीव द्रव्य के अंदर कितने प्रदेश पाए जाते हैं? असंख्यात प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, एक जीव द्रव्य के अंदर कितने प्रदेश पाए जाते हैं? असंख्यात प्रदेश पाए जाते हैं। कभी भी जीव एक प्रदेशी नहीं होता, तीन काल में भी नहीं होगा, और बड़े से बड़ा हो जाए तो भी असंख्यात प्रदेशों पर ठहरता है। बस अंतर इतना है कि उस समय सर्वलोक में ठहरता है और निगोदीय जीव जो लब्ध पर्याप्त है वो लोक के संख्या विभाग में ठहरता है। अपन लोग कितने क्षेत्र में? लोक के संख्या विभाग में। ठीक है, और जब समुद्र घात करते हैं तो संपूर्ण लोक में उनके प्रदेश फैल जाते हैं।
तो जीव द्रव्य जो है असंख्यात प्रदेशी होता है, तीनों काल में असंख्यात प्रदेशी होता है, कभी भी एक प्रदेशी नहीं होता। ठीक है। अब जितने जो छोटे से छोटा जीव है, छोटे से छोटा जीव जितने प्रदेश पर ठहरा हुआ है, जितने आकाश क्षेत्र में रुका हुआ है, उतने आकाश क्षेत्र में उद्गल परमाणु असंख्यात आ जाते हैं। असंख्यात उद्गल परमाणु उतने क्षेत्र में बन जाते हैं। तो इसलिए जीव जो है इसी से मापा जाता है कि एक जीव कितने प्रदेश पर ठहरता है, असंख्यात प्रदेश पर। ठीक है। जितने प्रदेश में एक उद्गल परमाणु ठहरा हुआ है, उतने प्रदेश में धर्म द्रव्य भी है। तो धर्म द्रव्य भी कितना कहलाएगा उस समय? धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी। काय में पढ़ा था? असंख्यात प्रदेशी। क्योंकि जितने आकाश के क्षेत्र हैं, जितने आकाश के प्रदेश हैं, उतने ही धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, उतने ही अधर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, उतने ही कालाणु हैं। एक एक प्रदेश पर एक एक अणु कालाणु स्थापित है, तो उतने ही कालाणु हैं, उतने ही जीव द्रव्य के प्रदेश हैं। ठीक है। बस अंतर इतना है कि जीव द्रव्य में संकोच विस्तार की शक्ति है, तो कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। जिस पर्याय में जाता है उसी हिसाब से हो जाता है। तो ये जो प्रदेशत्व गुण कहलाता है। ठीक है। प्रदेशत्व गुण होता है। जीव कम होते हैं, पुद्गल प्रमाण ज्यादा होते हैं। पुद्गल प्रमाण ज्यादा पाए जाते हैं, जीव कम होते हैं, जीव संख्या में हिस्सा लेते हैं। हाँ, पुद्गल परमाणु अधिक होते हैं। एक जितने स्थान पर एक जीव ठहरा हुआ है, निगोदीय जीव ठहरा हुआ है, उतने स्थान पर अनंत पुद्गल परमाणु ठहर सकते हैं। ठीक है। ठहर सकते हैं, ठहरते हैं, ठहर सकते हैं, ठहरते हैं की बात है, ठहरे हुए हैं। जितने प्रदेश पर क्यों ठहरे हुए हैं? क्योंकि उसमें अवगाहनत्व शक्ति है। अवगाहनत्व शक्ति के कारण एक प्रदेश पर अनंत पुद्गल परमाणु भी ठहर सकते हैं, कारवाण वर्गणाएं ठहर सकती हैं। इसलिए उसमें अवगाहनत्व शक्ति के कारण वो ठहर जाते हैं। ठीक है। तो पुद्गल परमाणु कितने हैं? अनंत हैं। अनंत संख्या जीव राशि से अनंत गुणे, जितनी जीव राशि है उससे अनंत गुणे पुद्गल परमाणु में। ठीक है। अब इसके बाद आता है चैतन्य स्वभाव। तो चेतनस्य भावश्चेतनत्वं चैतन्यम अनुभवनम। चेतनस्य भावश्चेतनत्वं चैतन्यम अनुभवनम। अब यहाँ पर कह रहे हैं चैतन्यम अनुभूति स्यात् सा क्रिया रूपमेव च क्रिया मनोवचा काये सुवन्विता पर्वते ध्रुवम। अर्थात यह कहते हैं कि चेतन के भाव को अर्थात पदार्थों के अनुभव को चेतनत्व कहते हैं। चेतनत्व किसे कहते हैं? तो चेतन के भाव को। और चेतन का भाव क्या है? अनुभव। ठीक है। अनुभव को क्या कहते हैं? चेतनत्व भाव कहते हैं। चेतनत्व भाव, ये चेतनत्व भाव विशेष भावों के अंतर्गत आता है, ये सामान्य नहीं है। जो 21 स्वभाव होते हैं, 21 स्वभावों के अंतर्गत ये चल रहे हैं। तो प्रत्येक द्रव्य में 10 सामान्य स्वभाव होते हैं और 11 जो विशेष स्वभाव होते हैं। ठीक है। 11 सामान्य होते हैं, 11 सामान्य होते हैं और 10 विशेष होते हैं। ऐसा 10 जो है सामान्य, 11 सामान्य और 10 विशेष। ठीक है। 10 विशेष स्वभाव होते हैं। तो चैतन्य स्वभाव होता है, जो विशेष स्वभाव है, क्योंकि ये किस में पाया जाता है? ये जीव द्रव्य में ही पाया जाता है। और जीव द्रव्य की अपेक्षा देखेंगे तो ये भी सामान्य बन जाएगा, और द्रव्य की अपेक्षा देखेंगे तो ये विशेष बन जाएगा। ठीक है। स्वभाव कभी विशेष बन जाते हैं, कभी सामान्य बन जाते हैं, ऐसा भी होता है। जीव पुद्गल में कई स्वभाव होते हैं।
हाँ, सब मिला करके। अब जो कहते हैं कि चैतन्य नाम अनुभूति का है। चैतन्य नाम किसका है? अनुभूति का। वह अनुभूति क्रिया रूप अर्थात कर्तव्य रूप ही होती है। मन वचन काय में अन्वित सहित वह क्रिया नित्य होती रहती है। जीवादि पदार्थों के अनुभवन को जानने को चेतना कहते हैं। अनुभवन किसे कहते हैं? जानने को, देखने को अनुभवन कहते हैं। अनुभव अलग है, अनुभवन अलग है। अनुभव एक ही बात है। जीवादि पदार्थों के अनुभवन को जानने को चेतना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चेतना। और वह अनुभवन ही अनुभूति है। वह अनुभवन ही क्या है? अनुभूति, फीलिंग। तो फीलिंग हो रही कैसे हो रही है? वो क्या है? अनुभव से अनुभूति, अनुभूति है। अथवा द्रव्य स्वरूप चिंतन को अनुभूति कहते हैं। अथवा चिंतन को, इसको क्या कहते हैं? अनुभूति कहते हैं। ठीक है। पंचास्तिकाय में भी कहा है चेतता है, अनुभव करता है, उपलब्ध करता है और वेदता है। ये एकार्थ हैं, ये एकार्थवाची शब्द हैं। चेतता है, अनुभव करता है, उपलब्ध करता है, वेदन करता है, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। ठीक है, क्योंकि चेतना, अनुभूति, उपलब्धि और वेदना ये सब कैसे हैं? एकार्थवाची शब्द हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो चेतन के भाव को अर्थात पदार्थों के अनुभव को क्या कहते हैं? चेतनत्व भाव कहते हैं। ठीक है, चेतनत्व भाव कहते हैं। अब आता है कौन सा? अचेतनत्व। तो अचेतन के जो सूत्र है, अचेतनस्य भावो अचेतनत्वम्, अचेतनस्य भावो अचेतनत्वम् अचेतनत्वम् अनुभवनम्, अचेतनस्य भावो अचेतनत्वम् अचैतन्यम् अनुभवनम्। अब इसमें जो संधियां हो जाती हैं तो संधियां तोड़ करके देखते हैं। देखो, अचेतनस्य भावः अचेतनत्वम् और अचेतन्यम अनुभवनम। इस तरह से संधियां टूट जाएंगी और संधि कर देंगे तो मचैतन्यम अनुभवनम। ठीक है, और संधि तोड़ देंगे तो अनुभवनम अचेतनत्वम। ठीक है, तो अब यह कह रहे हैं कि अचेतन के भाव को अर्थात पदार्थों के अनुभवन को अचेतनत्व कहते हैं। अनुभवन माने अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभवन नहीं हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? अचेतनत्व। जीव के अतिरिक्त उदगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों द्रव्य कैसे हैं? अचेतन हैं। इनमें अनुभवन नहीं होता है, इनमें अनुभव नहीं होता है। ठीक है, ये कैसे हैं? अचेतन है। क्योंकि इनमें जानने देखने की शक्ति नहीं। उदगल जानता है क्या? नहीं जानता। धर्म द्रव्य जानता है? नहीं जानता। अधर्म द्रव्य नहीं जानता। ठीक है, तो ये कैसे हैं? अचेतनत्व। ये अचेतनत्व गुण है जो अनुभवन नहीं करता, जानता देखता नहीं है, चैतन्य शक्ति नहीं है।
उसे क्या कहते हैं? अचेतन कहते हैं। और अचेतन के भाव को ही अचेतनत्व स्वभाव कहते हैं। ठीक है। मूर्तस्य भावो मूर्तत्वं रूपादिमत्तत्वं मूर्तस्य भावो मूर्तत्वं रूपादिमत्त्वं रूपादिमत्त्वं। अब कहते हैं मूर्तस्य भाव। मूर्तस्य भाव, मूर्त के भाव को अर्थात रूप रस गंध वर्ण को मूर्त कहते हैं। मूर्त किसे कहते हैं? जिसके अंदर वर्ण रस गंध वर्ण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मूर्त कहते हैं। और जो मूर्त का भाव है वही मूर्त स्वभाव कहलाता है। जिसके अंदर ये पाए जाते हैं, रूप का पाया जाता है, रस पाया जाता है, गंध पाया जाता है। ठीक है। जिसे हम पकड़ सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, पकड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। लाइट मूर्त है कि अमूर्त? क्यों पकड़ नहीं सकते? पकड़ नहीं सकते? क्या नहीं पकड़ सकते? पकड़ी जा सकती लाइट की नहीं? क्यों क्यों नहीं पकड़ी जा सकती? लाइट पुद्गल है कि जीव है? तो पुद्गल के अंदर मूर्तत्व है या मूर्तत्व? और लाइट क्या है? पुद्गल है कि जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम पकड़ सकते हैं, तो क्या है? क्यों नहीं पकड़ सकते? ये बाहर के द्वारा पकड़ी गई है कि नहीं? हमको अनुभव के द्वारा क्यों फीलिंग हुई है? काय की फीलिंग हुई है? बाहर के द्वारा। अरे बाहर के द्वारा पकड़ी है कि नहीं लाइट को? ऐसे तो आत्मा को भी पकड़े है। पकड़ के दिखाओ है ना आत्मा को? आत्मा को कहाँ पकड़े? नहीं पकड़े ना, वो है ना आत्मा। शरीर नहीं, शरीर शुद्ध आत्मा को नहीं पकड़ता है। ठीक है। शुद्ध आत्मा को शरीर भी नहीं पकड़ सकता है। शुद्ध आत्मा को अमूर्तिक कहा है, लेकिन अशुद्ध आत्मा को मूर्तिक भी कहा है। जब आत्मा कर्मों से लिप्त है उस समय आत्मा मूर्तिक है, और जिस समय आत्मा कर्मों से छूट जाता है उस समय आत्मा मूर्तिक हो जाता है। ठीक है। तो लाइट क्या है? मूर्तिक है, पुद्गल है, पकड़ा जा सकता है, बाहरी के द्वारा पकड़ा गया है। हवा क्या है? मूर्तिक है कि अमूर्तिक? पकड़ा नहीं जा सकता। कैसे? पकड़ के दिखाओ। टायर में भरते हैं कि नहीं? तो पकड़ा गया कि नहीं उसको? गुब्बारे में, तकिया में, यंत्र के द्वारा संचित कर ले हैं। यंत्र के द्वारा संचित कर ले है। तो यंत्र के द्वारा पकड़ो या मंत्र के द्वारा? यंत्र के द्वारा पकड़ो या हाथ से पकड़ो? आकाश द्रव्य को पकड़ के दिखाओ। नहीं पकड़ सकते। नहीं पकड़ सकती। काल द्रव्य को पकड़ो, नहीं पकड़ सकते। ये क्या है? ये अमूर्त है। जीव द्रव्य, शुद्ध जीव द्रव्य नहीं पकड़ा जा सकता। अशुद्ध जीव द्रव्य मूर्ति के पकड़ लो। तो पुद्गल पकड़े हुए। ठीक है। तो मूर्त जो होता है जिसके अंदर रूप रस गंध स्पर्श आदि पाए जाते हैं उसे मूर्त कहते हैं। ठीक है। स्पर्श युक्तता को मूर्त कहते हैं। स्पर्श पाया जाता है, रूप रस गंध वर्ण आदि। पुद्गल ऐसा कौन सा द्रव्य जिसमें स्पर्श रूप रस गंध वर्ण आदि नहीं है? कोई है? आकाश पुद्गल नहीं है। आकाश आकाश है। परमाणु के अंदर भी है। परमाणु को पकड़ सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं पकड़ सकते? पुद्गल परमाणु में रूप रस गंध वर्ण इत्यादि पाए जाते हैं। एक रस, एक रूप, एक गंध, एक वर्ण।
दो स्पर्श पाए जाते हैं कि नहीं? फिर तो मूर्त हो गया कि अमूर्त? मूर्त हो गया। तो पकड़ा कहाँ जाता है? तो पकड़ा कहाँ जाता है? स्कंद रूप में पकड़ा जाता है। ठीक है। तो जो मूर्त के भाव को अर्थात रूप रस गंध वर्ण स्पर्श युक्तता को मूर्त कहते हैं। शब्द मूर्त है कि अमूर्त? शब्द अमूर्त है। अमूर्त है कि मूर्त? शब्द कैसा है? शब्द है। शब्द पकड़ पाते हैं कि नहीं? जामे तुमने कैद कर लो कि नहीं जामे? फिर इसमें कैद कर दिया आपने, ये पकड़ा कि नहीं? फिर शब्द भी मूर्तिक है, ये रोशनी भी मूर्तिक है। उदगल द्रव्य की पर्याय कौन कौन सी हैं? सद्दो बंदो सुमो भूलो संठान वेदतम छाया उज्जोदादवसैया उग्गल पज्जत इद उग्गल दब्बस पज्जाया। सद्दो बंदो सोमो धूलो संठान भेदतम छाया उज्जोदादवसैया उग्गल दब्बस पज्जाया। ये उदगल द्रव्य की पर्याय हैं। 10 पर्याय कौन कौन सी? शब्द, बंद, स्थूल, भेद, सद्दो बंदो सुमो सूक्ष्म, स्थूल, भेद, तम, तम माने अंधकार, तम छाया, छाया, तम छाया, उज्जोदादवसैया, उद्योत माने प्रकाश, उज्जोदादवसैया आतप, और उग्गल दब्बस पज्जाया। ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। प्रकाश भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, रोशनी भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, आतप भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, छाया भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। दिखती तो है। क्या कह रहे हैं? रूप रस गंध वर्ण ये पाई जाती। ठीक है। हाँ कमा सद्दो बंदो सुमो धूलो संठान भेद तम छाया उद्योत आतप। ये 10 हो गई। ये 10 पर्याय किसकी होती हैं? पुद्गल द्रव्य की होती हैं। इसलिए तुम जो शब्द बोल रहे हो ये भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। ठीक है। जो बोल रहे हो वो भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। जो तुम देख रहे हो, जान रहे हो, सुन रहे हो, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय। तो ये क्या है? मूर्त, जिसमें ये शब्द बंद इत्यादि पाए जाते हैं, जिसमें रूप रस गंध वर्ण इत्यादि पाए जाते हैं, वो सब क्या है? मूर्त है। और मूर्त के स्वभाव को क्या कहते हैं? मूर्त भाव को ही मूर्त स्वभाव कहा जाता है। पुद्गल और संसारी जी मूर्त हैं। क्या क्या बोल रहे हैं कि ये पुद्गल जो अपन उत्पन्न कर रहे हैं या ये व्याख्या तो व्यवस्थित हो रहा है? क्या पुद्गल? पुद्गल शब्द जो है अपन बोल ये शब्द वर्गणा है। शब्द वर्गणा से मिलकर के शब्द बनता है। वर्ग के समूह को वर्गणा और वर्गणा के समूह को स्पर्धक। कौन स्पर्धकों से ये शब्द बना है? वर्ग के समूह को वर्गणा और वर्गणा के समूह से ये हमारे शब्द बन रहे हैं। ठीक है। वर्गणा शब्द वर्गणा जो बनती है, वर्ग माने अविभागी प्रतिच्छेद, जिसका दूसरा भाग न किया जा सके। जो मिल जाती हैं तो उनसे वर्गणा बन जाती हैं और वर्गणा से हमारे शब्द बन जाते हैं। शब्द बन रहे हैं। शब्द क्या है? शब्द जो है वर्गणा के समूह को शब्द कहते हैं।
ठीक है। और वर्ग के समूह को वर्गणा कहती है, और वर्गणा के समूह से ये शब्द हमारे बन रहे हैं, ठीक है। और शब्द बन करके बाहर निकला, और बाहर निकल करके फिर से बिखर गया, खत्म हो गया ये, ठीक है। ये शब्द जो है पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो यहां से लेकर के सर्वासिद्धि तक को टच करते हैं, हमारे द्वारा बोले गए शब्द। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सर्वासिद्धि तक जाते हैं। बहुत सारे शब्द हम बोल रहे हैं, सब शब्द जाते हैं, कुछ जाते हैं इनमें से। कुछ में इतनी शक्ति है कि सर्वासिद्धि तक टच कर जाते हैं। जैसे परिणामों से बोल रहे हैं, मुझे तभी तो बोला था। परिणामों से बोल रहे हैं, सभी शब्द परिणामों से बोले जाते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे खराब हों, उससे क्या है। अच्छे शब्द जाते होंगे, नहीं, सभी शब्द जाते हैं, अच्छे बुरे से मतलब नहीं है। शब्द माने शब्द, तुम गाली तो वो भी जाएगी। नष्ट हो जाते हैं, फिर बिखर जाते हैं, वर्गणा में बिखर जाते हैं। तो शब्द जो है सर्वासिद्धि तक टच करके आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे जाते हैं वैसे टच करके आते हैं। अब कैसे आते हैं कि हाथ पे रख के थोड़ी दिखाएंगे ऐसे आते हैं। सभी प्राणी जितने भी घंटा इत्यादि जब बजते हैं ना, पूरे उसमें ब्रह्मांड में फैलते हैं, सर्वासिद्धि तक टच करके आते हैं। अब अनुभव होता है नहीं होता है वो अलग बात है, इसलिए शब्द अच्छे बोलो और पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं। किसी से गलत शब्द न बोलो, किसी से गालियां मत दो। ये गालियां तुम्हारी पूरे ब्रह्मांड में फैलती हैं, केवल ही भगवान तक भी जाती हैं, उनके शरीर को टच करती हैं। हाँ, अभी साइंस ने भी खोज की इस प्रकार के जो शब्द पहले बोले गए हैं उनको पकड़ने के लिए। हाँ, जो कृष्ण ने उपदेश दिए थे वहाँ पे महाभारत के उसमें उनको पकड़ने के लिए। सुना नहीं है, लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। हाँ, सर्वासिद्धि तक जाते हैं, ठीक है। और तुमने सुनो ही क्या है, क्या कितना सुना है तुमने, कितना पढ़ा है तुमने, ठीक है। द्वादशांग का संख्यात्मक भाग नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो तुमने अब जो सुनोगे कई बातें जो सुनी नहीं हमने कही, वही तो बता रहे हैं। तो ये जो है उद्गल द्रव्य का जो गुण है, स्वभाव है। कौन सा? तो शब्द वर्गणाएं सर्वासिद्धि तक जाती हैं, अब वो जाती हैं, घूमती हुई जाती हैं, ठीक है। और सर्वासिद्धि को टच करके चारों गतियों की, नारियों की शब्द वर्गणाएं नहीं जाती, और जाती हैं तो उनकी भी जाती हैं, वो शब्द करते हैं भयंकर, उनकी भी जाती हैं। लेकिन ये बात जरूर है, सारे शब्द नहीं जाते, कुछ शब्द जाते हैं। कितनी देर में जाते हैं? अंतर्मूर्त में जाते हैं। पहले ये भी सुना जाता था कि सर्वासिद्धि को टच करके आते हैं फिर हमारे कान में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बस जाते हैं, अंतर्मूर्त में जाते हैं, फैलते हुए जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं। जैसे आवाज की तीव्रता कितनी है, कहीं से जब फटाका चलता है तो अब हमारे कानों तक आवाज आती है ध्वनि की तीव्रता से, तो ऐसे वहां पर जाती है, सर्वासिद्धि तक जाते हैं सब, ठीक है। उसका प्रभाव नहीं पड़ता किसका? उसका तक जाती तो अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? खराब शब्द होंगे, खराब वर्गणाएं फैलती हैं, अच्छे शब्द होंगे, अच्छी वर्गणाएं फैलती हैं। 4 बजे उठ करके
घर पे मतलब लड़ाई हो गई या कुछ हो गया, हाँ। घर का माहौल खराब, तो माहौल खराब हो जाता है उस घर का, माहौल खराब, वातावरण तो वातावरण खराब हो जाता है, वैसी वर्गणाएं फैल जाती हैं। 4 बजे का समय अच्छा क्यों माना, क्यों माना उसको अच्छा, शांत वातावरण, क्या शांत वातावरण है उसमें? बिल्कुल शांत रहती है। उस समय जितने भी योगी होते हैं, जितने भी योगी होते हैं वो अपना ध्यान करते हैं, ठीक है, और उनकी वर्गणाएं निकल करके ब्रह्मांड में फैलती हैं। और जितने भोगी होते हैं वो समय सोते होते हैं, उसमें नींद अच्छी आती है। तो उनकी वर्गणाएं उस समय उतनी नहीं फैलती, उतनी मात्रा में। जो योगी होते हैं उनकी वर्गणाएं फैलती हैं, इसलिए उस समय का जो वातावरण होता है, उस समय का जो काल होता है, वह काल श्रेष्ठ माना गया है। भगवान की हाँ, करती है। तो जिस समय योगी कह दिया उसे सब मान लो, वो भी आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो उस समय उस समय का जो काल होता है वो श्रेष्ठ काल माना गया है। भगवान की दिव्य ध्वनि संध्या काल में गिरती है, संधि काल में, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है उद्गल द्रव्य में ही पाया जाता है, जी अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। कौन सा गुण, कौन सा स्वभाव, मूर्तत्व स्वभाव, मूर्तत्व स्वभाव केवल उद्गल द्रव्य में ही पाया जाता है, इसलिए विशेष स्वभाव है, ये विशेष गुण है। पड़ा था घंटा जैसे बजाओ, नीचे मतलब खड़े रहो, जब किसी वर्गनाएं हाँ 2 मिनट 8 सेकंड तक, ठीक है। अब इसके बाद आता है कौन सा, अमूर्तत्व। अब इसमें और भी बता रहे हैं, आत्मा मूर्तिक होने के कारण मदिरा से पागल हो जाती है, किंतु अमूर्तिक आकाश को मदिरा मद कारणी नहीं होती। जैसे पानी का पुर प्रदेश से और स्वाद से निम्ब चंदनादि वनराजी रूप परिणमित होता हुआ द्रव्यत्व और स्वादत्व रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, उसी प्रकार आत्मा भी प्रदेश से और भाव से स्वकर्म रूप परिणमित होने से अमूर्तत्व और विकार रहित विशुद्ध स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, ठीक है। जैसे पानी है, अब ये उदाहरण दे रहे कि आत्मा जो है मूर्तिक होने के कारण, आत्मा कैसा है, मूर्तिक। कौन सा आत्मा मूर्तिक है, जो आत्मा कर्म से लिप्त है वो कैसा है, मूर्तिक है। 9 अधिकार आते हैं ना, कौन से, जीवो उभो गमो अमुत्तिकता सदैव परिमाणो होता संसारत्थो सिद्धोसो विश्वसो डगई। आत्मा जो कैसा है, उपयोग में जीवो उभो गमो, उपयोग में अमूर्तिक है, करता है, भोगता है। तो आत्मा कैसा है, आत्मा मूर्तिक भी है और आत्मा अमूर्तिक है, दोनों प्रकार का है। अमूर्तिक कौन सा है, शुद्ध आत्मा। मूर्तिक कौन सा है, कर्म से लिप्त आत्मा, मूर्तिक है, ठीक है। तो मूर्तिक आत्मा को मदिरा कैसा कर देती है, पागल कर देती है, और अमूर्तिक आत्मा को मदिरा कुछ नहीं कर पाती। तो इसी प्रकार से अमूर्तिक द्रव्य को मदिरा कुछ कर नहीं पाती और मूर्तिक द्रव्य को प्रभावकारी बनाती है वो, हाँ वो पिएगा कैसे। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे पानी का पूर्व प्रदेश से और स्वाद से निम्ब चंदनादि वनराजी रूप परिणमित होता हुआ द्रव्यत्व को स्वादत्व रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, उसी प्रकार आत्मा भी प्रदेश से और भाव से
स्वकर्म रूप परिणमित होने से अमूर्तत्व और विकार रहित विशुद्ध स्वभाव को उपलब्ध नहीं हो पाता। जैसे पानी के अंदर नींबू डाल दिया जाए, शक्कर डाल दी जाए, ठीक है, तो उसका स्वभाव कैसा हो जाता है? अन्य रूप परिणमित हो जाता है, तो अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता वो, ठीक है, जब तक उसमें वो मिला हुआ है तो अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता है। राजी रूप, राजी माने क्या होता है? राजी माने राजी मान लो चावल कोई भात होता है, भात राजी कोई भात टाइप में होता है, कोई ऐसा। अब पानी उस रूप में परिणमित हो जाए, ठीक है, पानी उस रूप में परिणमित हो जाए तो उस समय वो द्रव्यत्व भाव को खो देता है। द्रव्यत्व भाव, तो पानी का स्वभाव कैसा है? बहना, द्रव, द्रव, द्रव्य नहीं, द्रव, द्रव माने होता है मेरा तरल, तरल, तो उस समय वो अपने स्वभाव को खो देता है, तो उस समय वो अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है। अथवा जिसके अंदर मीठा मिला हुआ है, नींबू आदि मिला हुआ है, तो अपने स्वभाव को खो देता है, तो उस समय अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे ही आत्मा के अंदर जब तक कर्म मिले हुए हैं, कर्म कालमा से लिप्त है, तब तक अपने शुद्ध स्वभाव को वह प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है, तब तक अपने मूर्ति के स्वभाव को प्राप्त नहीं हो सकता। और जैसे ही कर्म कालमा हट जाती है तो आत्मा अपने अमूर्त स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अब संसारी जीव रूपी है और कर्म रहित जीव सिद्ध कैसे हैं? अमूर्त के। तो ये उसमें कर्म के संबंध से पुद्गल भाव को प्राप्त हुए जीवों को जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है वह अवधि ज्ञान है। अब जो जीव और प्रदेश अनादिकालीन बंधन से बद्ध होने के कारण मूर्त हैं, अतः उनका मूर्त शरीर के साथ संबंध होने में कोई विरोध नहीं आता। अब आता है अमूर्तत्व। अमूर्तस्य भावो अमूर्तत्वं रूपादि रहितत्वं। अब जो होता है, जो अमूर्त के भाव को अमूर्त कहते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित पने को अमूर्तत्व कहते हैं। जिसके अंदर रूप रस गंध वर्ण स्पर्श आदि नहीं पाए जाते उसे क्या कहते हैं? अमूर्त कहते हैं। सिद्ध जीव धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य में अमूर्तत्व है। ये कैसे हैं? अमूर्तिक हैं। इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि नहीं पाए जाते, इसलिए कैसे हैं? अमूर्तिक हैं। ठीक है। इस तरह से इस प्रकार गुणों की व्युत्पत्ति का कथन हुआ। गुणों की व्युत्पत्ति माने गुण की उत्पत्ति किस तरह से होती है तो ये बताया, अथवा गुणों का कथन कैसे होता है ये बताया। अब कहते हैं व्युत्पत्ति माने उनका कथन करना। अब कहते हैं पर्याय की व्युत्पत्ति। अब पर्याय का कथन करते हैं तो स्वभाव विभाव रूपतया याति परियेति परिणमतीति पर्यायाः। स्वभाव विभाव रूपतया याति परियेति परिणमतीति पर्यायाः। अब यह कह रहे हैं कि जो स्वभाव और विभाव रूप से सदैव परिणमन करती रहती है उसे क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। ठीक है। सूत्र 15 में गुण विकारा पर्याय कहा है। इसकी कई परिभाषा पहले बताई। गुण विकारा पर्याय क्रम वर्तना पर्याय। ठीक है। तो ये परिभाषाएं भी बताई पहले।
तो परि का अर्थ समन्तात है और आय का अर्थ अय गतौ अयनम है। स्वभाव और विभाव के भेद से पर्याय दो प्रकार की होती हैं। पर्याय कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, स्वभाव और विभाव। स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। तो अब कहते हैं दो प्रकार की हैं। बंधन से रहित शुद्ध द्रव्यों की अगुरु लघु गुण की षड वृद्धि आने के द्वारा स्वभाव पर्याय होती है। और स्वभाव पर्याय कैसे होती है? जो शुद्ध द्रव्य हैं उन शुद्ध द्रव्यों में षड गुणी हानि वृद्धि रूप जो परिणमन चलता रहता है वह शुद्ध पर्याय कहलाती है। ठीक है। सिद्धों में कौन सी पर्याय होती है? सिद्धों में शुद्ध पर्याय होती है, संसारी जीवों में अशुद्ध पर्याय होती है। हाँ, षडगुण हानि वृत्ति जो है छह द्रव्य में पाई जाती है, सब में पाई जाती है। हाँ, बंधन को प्राप्त अशुद्ध द्रव्यों की पर निमित्तक विभाव पर्याय होती है। इसका विशेष कथन सूत्र 16 में के विशेषार्थ में कहा है। अब अशुद्ध द्रव्य, हाँ, पर्याय उसमें बताया था। पर्याय मूल में एक दिन हम चार्ट बना के समझाया था। मूल में पर्याय, उसके दो भेद, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अब अर्थ पर्याय के दो भेद, स्वभावार्थ पर्याय और विभावार्थ पर्याय। अब गुण में द्रव्य व्यंजन पर्याय के दो भेद, द्रव्य व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय के दो भेद, द्रव्य व्यंजन पर्याय और गुण व्यंजन पर्याय। द्रव्य व्यंजन पर्याय के दो भेद, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय और विभाव गुण व्यंजन पर्याय। और द्रव्य व्यंजन पर्याय के दो भेद, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय और विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। ठीक है। तो इस तरह से स्वभाव और विभाव जो, तो जब जब स्वभाव पर्याय बनेगी तो कैसे बनेगी? शुद्ध द्रव्य में बनेगी, षड गुणी हानि वृद्धि रूप बनेगी। लेकिन जब जब विभाव पर्याय होगी तो पर निमित्त से होगी। ठीक है। विभाव पर्याय किसके निमित्त से होती है? पर निमित्त से। संसारी जीवों में अथवा जितने भी अशुद्ध द्रव्य हैं, अशुद्ध द्रव्य दो ही होते हैं, पुद्गल और जीव। जब पुद्गल परमाणु अकेला होता है तो शुद्ध होता है, और उसके साथ में कोई दूसरा मिल जाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो उसके निमित्त से अशुद्ध पर्याय स्कंद रूप बन जाती है। अशुद्ध जीव वो अशुद्ध रूप में ही होती है। हाँ, अगुरु लघु गुण जो होता है उसका संसारी जीवों में अभाव बतलाया, उसमें नहीं होता है। अशुद्ध रूप में तो होगी सगुणी हानि वृद्धि तो होती है अर्थ पर्याय में, अर्थ पर्याय में। विभाव है 6 प्रकार की। हाँ, मिथ्या। अब विभावार्थ पर्याय किसके कारण होती है? विभाव पर्याय किसके कारण होती है? मिथ्यात्व के कारण होती है, राग द्वेष के कारण होती है, कसाई के कारण होती है, पुण्य पाप से होती है। ये 6 प्रकार से होती है। तो ये विभाव पर्याय होती है। स्वभाव पर्याय स्वाभाविक होती है, सगुणी हानि वृद्धि रूप होती है। तो ये जो पर्याय, जो विभाव पर्याय होती है वो नियम से पर निमित्तक होती है, और स्वभाव पर्याय होती है वो स्वनिमित्तक होती है। इसलिए जब एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य मिल जाता है तो उसकी विभाव पर्याय हो जाती है। ठीक है। जीव के साथ में कर्म मिल जाता है, पुद्गल मिल जाता है तो कैसी पर्याय हो जाती है? विभाव पर्याय हो जाती है। और जीव स्वतंत्र हो जाता है तो स्वभाव पर्याय हो जाती है। ठीक है। ऐसे ही पुद्गल के साथ में जब दूसरा पुद्गल मिल जाता है तो उसकी कैसी पर्याय हो जाती है? विभाव पर्याय हो जाती है। और परमाणु जब होता है तो उसकी शुद्ध पर्याय होती है। ठीक है। तो इस तरह से
द्रव्य का लक्षण उत्पाद, व्यय और द्रव्य है, अर्थात द्रव्य में प्रति समय पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद होता रहता है। जो द्रव्य होता है, द्रव्य के अंदर उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये तीनों एक साथ चलते रहते हैं। ठीक है, तो एक पर्याय का विनाश और दूसरी पर्याय की उत्पत्ति ये निरंतर चलती रहती है। सगुणी हानि वृद्धि का मतलब क्या होता है? सगुणी हानि वृद्धि का मतलब होता है अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, इसी तरह से हानियां होती हैं। तो उसमें परिणमन होता है सिद्धों में ज्ञान गुण के अंदर, दर्शन गुण के अंदर, ये सगुणी हानि वृद्धि रूप चलता रहता है पदार्थों के माध्यम से। ये ज्ञेय पदार्थ है ना, उनके माध्यम से चलता रहता है। अब कैसे चलता है ये अपने अनुभव नहीं किया। ऐसी हानि होती है, हानि हमें जो जानी पदार्थ नहीं होती, हानि होती जाती है। हाँ, ऐसे नहीं ना कोई द्रव्य का स्वरूप परिवर्तन हुआ, आकार परिवर्तन हुआ, उसमें हानि हुई, वृद्धि हुई, तो इस तरह से उनका चलता रहता है हानि वृद्धि रूप। लेकिन उनके न तो ज्ञान में कमी आती है और ना ही उनके कोई सुख में कमी आती है, वो अपना आराम से सुख का अनुभव कर रहे हैं। ज्ञान के जो अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, कितने होते हैं अविभागी प्रतिच्छेद? कितने होते हैं? अनंत अनंत होते हैं। अविभागी प्रतिच्छेद कितने होते हैं? अनंत अनंत होते हैं। उन अविभागी प्रतिच्छेदों में हानि वृद्धि चलती रहती है। बनी रहती है, डेढ़ गुण हानि बनी रहती है। अरे वो कर्म की बात है, वो कर्म की सत्ता कुछ कम 1.5 गुण हानि प्रमाण कर्म की सत्ता प्रत्येक जीव के साथ में हमेशा रहती है। उससे यहाँ नहीं लेना, वो अलग चीज होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये पर्याय की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक समय प्रत्येक द्रव्य में पर्याय उत्पन्न हो रही है और व्यय हो रहा है। माने उस अनंतानंत प्रतिच्छेद रहते हैं तो उसमें तो समझ में ही नहीं आएगा कि कितनी हानि वृद्धि हो रही है। नहीं, इतना सूक्ष्म रहेगा। हाँ, माने केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद अंतिम संख्या, इसके बाद कोई संख्या नहीं। उसका मतलब ही अभिभावी उत्कृष्ट अनंतानंत, उत्कृष्ट अनंतानंत माने केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद, उसके आगे कोई संख्या ही नहीं है। संख्या स्टॉप, अब कुछ नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या पता चलता है? सिद्ध परमेष्ठी भगवान। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से यही द्रव्य का परिणमन है। सिद्ध जीव, पुद्गल, परमाणु, धर्म द्रव्य, इनमें परिणमन होता है। काल इनमें स्वभाव परिणमन होने से स्वभाव पर्याय होती हैं। संसारी जीव और पुद्गल स्कंद अशुद्ध द्रव्य, इनमें विभाव पर्याय होती हैं। इस प्रकार से पर्याय का कथन पूर्ण हुआ। ठीक है, क्या बजे? चलो, अब अपना टाइम हो गया। इस तरह से अब कल आएगा स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार, और जो 21 स्वभाव बतलाए थे अभी आ रहे हैं आगे चल के।